नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने पिछले कई दिनों से ग्रामर के नाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन पढ़ लिया और आज अपने लेकर आए हैं एलडीसी 2026 जो वैकेंसी चल रही है, जिसका जुलाई के अंदर पेपर है, एग्जाम है। उसका इंग्लिश तो दे रखी है उसके अंदर, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंग्लिश और हिंदी आती। तो उसी को अपने इंग्लिश सिलेबस पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो अपने जो नाउन पढ़ा या प्रोनाउन पढ़ा, जिसने नहीं देखी है उनको ये वाले टॉपिक है जो ग्रामर के, वो वाले थोड़े कठिनाई से समझ में आएंगे, यानी वो समझ नहीं पाएंगे, उनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेस है। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे उसके अलावा। तो अपने उनमें देख लेते हैं कि क्या क्या लगता है और अपने आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें एक पहला टॉपिक तो टेंस। अगर कोई भी वैकेंसी हो और उसमें इंग्लिश और टेंस नहीं हो तो वो इंग्लिश ही किस काम की। तो इसमें टेंस तो लगता ही लगता है, जो अपने अच्छे तरीके से देखेंगे। जो आपको एक एक क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। आगे वॉइसेज, तो वॉइसेज भी अपने अच्छे तरीके से करेंगे। नरेशन को भी इसके अंदर दिया है, नरेशन बोल दो या रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो, एक ही बात होती है। और ये वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो वाले। और 4 नंबर जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी 2 सेंटेंस या एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको नेगेटिव यानी एसरेटिव दे भी रखा है। एसरेटिव के अंदर 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव दिया जाएगा यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसको नेगेटिव यानी नोट लगा के लिखना हो, या एसरेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा, या एसरेटिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना होगा, या एक्सक्लेमेटरी को एसरेटिव में चेंज करना होगा, या एक्सक्लेमेटरी को इंटेरोगेटिव में, यानी वाइस वर्सा दे रखा है वहाँ, तो इसे चेंज करना होगा। तो ये तो बहुत ही सरल टॉपिक होता है, ये अपने कर लेंगे आसानी से। और 5 नंबर दे रखा है आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, क्योंकि डिटरमिनर्स के अंदर खुद आर्टिकल्स होते हैं, तो इसने अलग से भी लिख दिए कि आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स दोनों लिखते हैं। तो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स अपने देखेंगे। और आगे वाला 6 नंबर है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन लगभग इसमें एलडीसी के अंदर पीछे का जो पेपर देखते हैं तो उसके अंदर प्लेस टाइम वही ज़्यादातर पूछी जाती है। आगे ट्रांसलेशन, यानी हिंदी में एक कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका क्या करवाएगा, इंग्लिश करवाएगा, या एक इंग्लिश में दे दिया जाएगा, उसका क्या करवाएगा, हिंदी में करवाएगा, यानी वाइस वर्सा इसका भी करवाएगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये भी सरल टॉपिक है। अब आता है 8 नंबर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक और टेंस तो हर कोई भर्ती है उसके अंदर लगना ही लगना है, क्योंकि उसके अंदर दे रखा है करेक्शन वाला, वो सेंटेंस करेक्शन उसके अंदर टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और क्या दे रखी है, डिग्री और कनेक्टिव यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो वाले सारे इसके अंदर लगते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अपने देखेंगे सारे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और उनका दोनों का एग्रीमेंट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले अपने को नाउन की समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए, या प्रोनाउन की समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो आज तक जो अपने टॉपिक देखे थे उनको आपको देखना चाहिए। नहीं देखेंगे तो नाउन और प्रोनाउन के बगैर अपने को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब की पहचान नहीं होगी कि ये नाउन कौन सा बन रहा है, यानी सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, या प्लुरल है, सिंगुलर है, या कलेक्टिव नाउन है, यानी ये सिंगुलर लेगा या प्लुरल लेगा। तो इनके बगैर अपने पहचान नहीं पाएंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर से देखना चाहिए। देखने के बाद ये अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये कर लेते हैं तो आधा ग्रामर लगभग हो जाता है, ये वाला और टेंस वाला। तो डिग्री और कनेक्टिव, डिग्री मानी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री होती है। अब आगे वाले आते हैं 9, 10, 11, 12 और 13 और 14, यानी ये सारे और 15, यानी 9 से लेकर 15 तक जितने टॉपिक दे रखे हैं सारे वर्ड से संबंधित है, यानी सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग से संबंधित है। ये अपने खुद के लेवल पर तैयार करने होते हैं, यानी कि इनको खुद को अपने इधर उधर से डेली के 10 वर्ड्स यानी 10 शब्द होते हैं जो रॉन्गली करेक्ट यूज किए जाते हैं उसके अंदर, और आपसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है कि कौन सी इसके अंदर रॉन्ग है या कौन सी करेक्ट छपी हुई। ग्लोसरी ऐसे हिंदी टू इंग्लिश या कोई साइंस की पूछ ली जाती है, या कोई और प्रशासनिक शब्दावली पूछ ली जाती है, वही जो आपकी हिंदी किताब होती है उसके पीछे दी गई होती है। इसके अलावा सिनोनिम और एंटोनिम, ये अपने को अगर डेली 10 पढ़ें तो अपने कर सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 10 डेली पढ़ने होते हैं, डेली 10 पढ़े तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रीफिक्सेस और स्पिक्सेस, यानी ये भी आपको एक टॉपिक दे रखा है कि न्यू वर्ड कैसे अपने कॉइन करें, तो उनमें प्रीफिक्सेस और स्पिक्सेस अपने थोड़ा सा देख लेंगे। और उसके बाद है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, यानी 2 वर्ड्स एक से लिए जाते हैं, उनका मीनिंग अलग होता है लेकिन
स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजेबल होते हैं, तो उनको भी अपने को देखना हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक 9 से लेकर 15 तक आपको खुद को पढ़ने होते हैं। और वो पढ़ें कैसे कि डेली के 10 वर्ड अगर अपने पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार 16 नंबर पर पैसेज, ये भी अपने आप ही करना होता है। पैसेज के क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं, रिफरेंशियल इनफरेंशियल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें 2 वर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं या कुछ और पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार 17 में लेटर दे रखा है। लेटर का मतलब ये नहीं है आपको पूछा जाएगा कि ये इस पर लेटर लिखो, नहीं, इसमें सिर्फ पिता पूछा जाता है कि ऑफिशियल लेटर का ऑर्डर क्या होता है, यानी कैसे लिखा जाता है। पहले सेंडर का एड्रेस आता है, क्या रिसीवर का, या डेट कहाँ आती है, या सैल्यूटेशन किसे बोलते हैं, ग्रीटिंग कैसे आती है, थैंकिंग यू कैसे लिखा जाता है, या थैंक यू आता है, ये वाला सारा कुछ पूछा जाता है। सर्कुलर्स या नोटिस भी जो 12th की क्लास में भी आप पढ़ के आए हो वो वाले, और टेंडर्स यानी 12th के अंदर लगते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो लेटर का यही नॉर्मली यही पूछे जाते हैं कि उसके सेंडर का एड्रेस ऊपर आता है, 1 नंबर पे आता है, या उसका क्रम पूछा जाता है यानी। तो ये सारा सिलेबस था, इसको अपने देखेंगे अपने आगे की क्लासेज के अंदर, सारा कवर कर लेंगे। लेकिन 9 से लेकर 15 तक आपको खुद को करना है, 16 तक की मान लो, बाकी 17 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के 9 टॉपिक है जो अपने क्लासेज में देखेंगे। बाकी के बाद सारे के सारे आप देख लेना, कुछ एक अपने भी शॉर्ट के अंदर वो सीधे वीडियो बनाकर डाल देंगे कि इसका ये होता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। तो आगे की क्लासेज में अपने देखेंगे, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताएं जरूर कि पहले कौन सा टॉपिक करना है। थैंक यू।